कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो 10 बार पूछ लो, लेकिन गलती मत करो भाई। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाती है। इतना चिल्लाता हूँ, इतना पढ़ाता हूँ, इतना समझाता हूँ, फिर भी तुम अपनी आदत से बाज नहीं आते। अब गलती मत करना बिल्कुल भी। देखो भाई प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का वीडियो बन चुका था, लेकिन मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ रहा है। और ये वीडियो अब तुम्हारे लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए है। किन के लिए हैं? पेरेंट्स के लिए हैं, मतलब आपके मम्मी पापा के लिए हैं। आपके घर में जो आपसे बड़े पढ़े लिखे हैं, चाहे वो अंकल हो, आंटी हो, भाई हो, बहन हो, पापा हो, मम्मी हो, दादा हो, दादी हो, या और कोई रिश्तेदार हो क्या रहा है कि मैं तो उतारता हूँ, मैं तो लिखाता हूँ क्या, और आप लिख लेते हो क्या। मैं तो लिखता हूँ बोर्ड पे माइनस, और आप आंख में बंद करके उसको पता नहीं माइनस को प्लस उतार लेते हो, प्लस को माइनस उतार लेते हो, उसको जाने क्या गुणा कर देते हो, क्या भाग कर देते हो। जब भाई इतने प्रेम से इतने टाइम तक एक एक स्टेप को मैं इतनी बार समझाता हूँ, आप यहाँ बोर्ड पे देखते हो और सुनते हो, फिर भी उतारते टाइम गलतियाँ कर लेते हो। आप लोगों को पता नहीं है कि गणित में माइनस का मतलब माइनस ही होता है और प्लस का मतलब प्लस ही होता है। अगर आपने माइनस को प्लस बना दिया और प्लस को माइनस बना दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण देके बता रहा हूं आपको, इधर मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा। आपके पिताजी ने किसी को 1000 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 1000 रुपए। आपके पिताजी ने किसी को 1000 रुपए उधार दिए। समझना मेरी बात को गंभीरता से। अब पैसे किसने दिए? आपके पिताजी ने दिए। और आपने गणित पढ़ रखी है, आपको पता है कि जीरो का स्वयं का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। जीरो का स्वयं का कोई महत्व नहीं है, ये बात आपके दिमाग में फिट है। तो आपने पिताजी ने जो कागज लिखा उसमें आपने एक जीरो और चिपका दिया। अब आपके पिताजी ने दिए कितने थे? 1000। आगे वाले ने लिए कितने थे? 1000 दिए, 1000 उसने लिए। अब आपको गणित का महत्व पता नहीं है, गणित के बारे में आपको पूरी समझ नहीं है, और आपको सिर्फ इतना पता है कि जीरो का कोई महत्व नहीं होता, और आपने उस 1000 के आगे एक जीरो और लगा दी। अब इसको बताओ कितना हो गया? ये 1000 का 10,000 हो गया। 1000 का कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब मुझे बताओ कि जब वो आदमी वापस पैसे देने आएगा आपके पिताजी को, तो कितने रुपए लेके आएगा? 1000 रुपये लेके आएगा ना। अब आपके पिताजी कागज देख के बोलते हैं कि मैंने तो आपको 10,000 दिए हैं, कागज में तो 10,000 लिखा हुआ है। वो कहेगा भाई मैंने तो लिए 1,000 ही है। अब आपके पिताजी के दिमाग से भी वो निकल गया, बहुत दिनों बाद वो देने आया, कागज बोल रहा है कि 10,000। अब आप मुझे बताओ कि 1,000 लेने वाला आदमी 10,000 वापस दे देगा क्या? तो इसीलिए कहता हूं कि गणित में माइनस को माइनस उतारो, प्लस को प्लस उतारो, डायग्राम जैसा बना हुआ है वैसा उतारो। कई बार समझाता हूं। अब यहाँ जीरो का कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन जीरो अगर किसी के साथ लग जाती है तो फिर उसको कहीं गुणा कर देती है। जैसे 1000 को 10 गुणा कर दिया, 10,000 हो गया। अगर आप 5 में जीरो जोड़ दे तो 5 ही रहता। यहाँ जीरो का कोई महत्व तो नहीं है जुड़ने में। अगर यहाँ जीरो घटाते तो भी 5 ही रहता है। घटाने में और जोड़ने में जीरो का अपना कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर जीरो किसी के साथ लग गया तो उसकी वैल्यू को उसने 10 गुणा कर दिया, ठीक है। और अगर कोई अंक जीरो से टकरा गया मतलब गुणा हो गया, तो उसकी शक्ल खराब करके अपने जैसी शक्ल बना देता है किसी भी नंबर की। जीरो इतनी पावर रखता है। कितना आ गया? 5 को टकराओ, चाहे 50,000 को टकराओ, चाहे 1,00,000 को टकराओ, उसकी शक्ल को बिल्कुल गोल कर देगा, सूर्य की तरह अपनी जैसी बना देगा। इतनी ताकत रखता है जीरो, ठीक है ना। अब अगर मान लो जीरो के नीचे से कोई नंबर टकरा जाए तो भी जीरो आता है। अगर किसी अंक के नीचे जीरो टकरा जाए तो फिर इन्फिनिटी आता है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। अब आपको हिंदी में भी बताता हूँ, ऐसा गणित में ही नहीं हिंदी में भी होता है। अब जैसे मैंने यहाँ 2 शब्द लिखूंगा मैं, एक तो है और एक है और। एक में 1 मात्रा है, एक में 2 मात्रा है। अब कौन बच्चा बताएगा कि इसका क्या मतलब है? ऊपर वाले में तो 1 मात्रा है, नीचे वाले में 2 मात्रा है।
दोनों को पढ़ोगे तुम और ही। तो कहाँ तो एक आती है और कहाँ दो आती है। गणित की समझ तो मान लो तुम्हें है नहीं, जाने क्या क्या उतार रहे हो। डायग्राम को मैंने बनाया समांतर चतुर्भुज, आपने बना दिया आयत। इतना समझाने के बावजूद, इतनी विशेषताएं बताने के बावजूद, अब बताओ ऊपर वाले और का मतलब तो क्या होता है, नीचे वाले और का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। हिंदी को तो तुम कमज़ोर सब्जेक्ट मानते हो ना। नीचे वाले के तो अलग अलग होता है। बताओ बताओ, जोर से बताओ, आवाज़ मेरे तक आनी चाहिए। तुम हिंदी को तो पढ़ते ही नहीं हो, हिंदी वाले टीचर की कदर नहीं करते हो, है ना। हिंदी वाला तो आता है जाता है, यूँ ही समझते हो कि हिंदी तो हमारे बाप दादाओं ने हमें वैसे ही दे दी है, हम बोलते ही हिंदी है, लिखते भी हिंदी है, बात हिंदी में करते हैं और शब्दों का मतलब ही नहीं पता। अब एक मैंने छोटा सा शब्द लिखा है, एक और लिख देता हूँ, चलो इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। मैं और मैं, बताओ एक मात्रा और दो मात्रा का क्या मतलब है ना। नीचे वाला मैं तो खुद के लिए, नीचे वाला मैं तो खुद के लिए है, ये तो स्वयं को बता रहा है जिसमें डबल मात्रा है। और ऊपर वाला ठीक है, चलो इसने कृष्णा ने एक तो सही बता दिया। अब ध्यान से देख लो और आज के बाद हर सब्जेक्ट को कमज़ोर मत समझना, ठीक है ना। आप लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसा गुरुजी बताए वैसा ही उतारना है, वैसा ही समझना है। अपनी तरफ से अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना। फिर क्या कहते हो आप, उतार गलत ले लेते हो और क्या कहते हो, नहीं नहीं हमारे गुरुजी ने तो हमको ऐसा ही पढ़ाया था, हम तो वो बिल्कुल सेम उतारा हमने तो। अरे भाई हमने ऐसा नहीं पढ़ाया, उतारने में गलती करते हो। अभी आपने क्या है, देखो मैं इन सबको मिटा देता हूँ। मैंने क्या बना रखा है यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज। और मेरी नज़र पड़ गई कुछ बच्चों पे, कुछ ने इस चित्र को आयत बना रखा है, यूं बना रखा है, आयत यूं बिल्कुल। और यहाँ ए बी सी डी बड़े प्रेम से लिख रखा है, ये आयत है। जबकि इस प्रश्न में किसकी बात हो रही है, समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है। अब मैंने बोर्ड पे बनाया समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की पूरी कुंडली यहाँ लिख दी, प्रश्न को अच्छे से समझा दिया, और आप इसको उठा के इसमें लिया है, आयत में लिया है। अरे भाई आयत में और समांतर चतुर्भुज में बहुत फर्क होता है। अभी मैं फर्क समझाऊंगा, पहले इनका मतलब समझा देता हूँ। अगर में डबल मात्रा है तो वो स्वयं को बताएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं रामजीलाल मीणा, तो कौन सा मैं आएगा, डबल मात्रा वाला, खुद के लिए। ऊपर वाला किसी के अंदर की पोजीशन बताएगा, जैसे विद्यालय में, जैसे मान लो अपन लिखेंगे कि विद्यालय में, तो फिर यहाँ मैं सिंगल मात्रा वाला आएगा। स्वयं की पोजीशन बताने के लिए डबल मात्रा आएगा। जैसे कहीं भी आप अपना प्रयोग करते हो तो डबल मात्रा का प्रयोग करोगे। कहीं पर कोई वस्तु बताते हो, जैसे जयपुर में, दिल्ली में, या और कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो वहाँ पर सिंगल मात्रा वाला में आएगा, ध्यान रखना। और इस और का मतलब होता है तरफ। क्या होता है, तरफ। मेरी बाईं ओर सुमन बैठी है ना, या मेरे बाएं ओर से ट्रक गुजर रहा है, या मेरे बाएं ओर से ट्रेन गुजर रही, तो वहां सिंगल मात्रा वाला और आएगा, तरफ बताएगा ये। और ये होता है संयोजक सूचक शब्द, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अब जिसको नॉलेज ही नहीं है वो तो माता और पिता में सिंगल मात्राएं लगा देगा डबल की बजाय, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। उसने हिंदी को तड़के में ले रखा है, और हिंदी नहीं आ रही इसलिए बाकी सब्जेक्ट भी नहीं आ रहे, गणित कहाँ से आएगी। तो अब ध्यान रखना, ये दो चीज़ें तो मैंने बता दी, बाकी विस्तृत नॉलेज आपको हिंदी वाले गुरुजी देंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने अर्थ का अनर्थ हो जाता है ये बताने के लिए बताया है। इसमें छोटे ब्रैकेट लिखे हुए, बड़े वाला ब्रैकेट। हाँ, अब मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था, अरे भाई चिल्ला चिल्ला के कहा था कि निर्देशांकों को हमेशा छोटे ब्रैकेट में ही लिखना है और बीच में कोमा लगाना है, और पहला निर्देशांक x का, दूसरा y का होता है। लेकिन अब कुछ क्या है, कुछ स्टाइलिश बच्चे,
क्योंकि इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो गुरुजी ने यूं ही लगा दिया। हम तो यूं नहीं लगाएंगे, हम तो हमारी मर्जी आएगी, जो यूं लगाएंगे साहब, हमें तो ये पसंद है ना। अरे तुम्हारे पसंद से काम नहीं चलेगा, मेरी भी पसंद से काम नहीं चलेगा। जो नियम कह रहा है कि भाई छोटे ब्रैकेट में लिखना है, मतलब छोटे में ही लिखना है, और बीच में कोमा लगाना है, मतलब कोमा ही लगाना है। अब कोई बच्चा कहे नहीं गुरुजी ने तो कोमा बताया, मैं तो कबूतर लगाऊंगा बीच में, लो कर लो, लगा लो भाई, तुम्हारी मर्जी है, कौन रोकेगा तुम्हें लगाने से। तुम चाहो तो दीवार चुन दो 100 रुपये के बीच में, तुम्हारी मर्जी। लेकिन फिर जब कॉपी जाएगी कहाँ पर, वहाँ फिर मेरे काका जी तो बैठे नहीं है जो वो सोचेंगे यार मेरे भतीजे के पढ़ाए हुए बच्चे, इन पर दया कर दूँ। वो तो कॉपी देखेगा ना। और गणित के गुरुजी बहुत सख्त रहते हैं, क्योंकि बताया ना मैंने, एक एक चीज़ पर फोकस रहता है उनका। इसी वजह से बच्चे गणित में ज़्यादा फेल होते हैं। फेल तो और विषयों में भी होते हैं, लेकिन गणित के गुरुजी आंखें खोल के कॉपियाँ चेक करते हैं, तो फिर बच्चे फेल होने ही होने, क्योंकि वो लिखते क्या हैं, करते क्या हैं। तो ये भाई एक तो गलती यहाँ कर रखी है, आप लोगों ने कर रखी है ना। छोटे का मतलब छोटे में लिखना है, पहला मान x का मान होता है तो होता ही है, y का होता है तो होता ही, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। अब यहाँ पर अभी जब आप उतार रहे थे, मेरी नज़र पड़ी कि कुछ बच्चों ने समांतर चतुर्भुज को आयत बना लिया। अब मैं आयत और समांतर चतुर्भुज में फ़र्क बता देता हूँ कि क्या फ़र्क होता है। जब फ़र्क आपको पता हो जाएगा तो आप फिर राम को राम ही कहोगे और श्याम को श्याम ही कहोगे। अभी तक आपके लिए राम ही श्याम हो रहा है, श्याम ही राम हो रहा है, ठीक है। आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर होती है। पहली विशेषता दोनों के लिए सही सेम है। समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। पहली विशेषता दोनों के लिए है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा बराबर होते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित तो समांतर में भी कर रहे हैं और आयत में भी कर रहे हैं, पर एक चीज और बोली है मैंने, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा समान होते हैं। समान का मतलब जितनी लंबाई विकर्ण AC की होगी उतनी ही लंबाई विकर्ण BD की होगी, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, उसमें केवल समद्विभाजित करते हैं। आप देखो कि विकर्ण AC तो इतना लंबा हो रहा है और विकर्ण BD इतना छोटा हो रहा है, तो क्या ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है क्या? नहीं है, जबकि इसमें तो बराबर है। तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा बराबर होते हैं, ठीक है, इनकी लंबाइयां बराबर है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन आपस में बराबर नहीं होते, ये वाला लंबा है ये वाला छोटा है, तो एक विशेषता तो ये अलग हो गई। दूसरी बात है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वहां 90 डिग्री दिख रहा है क्या आपको? ये तो 90 से कम है, ये 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा है, ये भी 90 से ज़्यादा है। आमने सामने के कोण तो बराबर है समांतर चतुर्भुज में भी और आयत में भी, लेकिन प्रत्येक कोण आयत में 90 डिग्री का होता है, उसमें 90 डिग्री का नहीं होता है। 90 के अलावा छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो ये विशेषता अलग हो गई, ठीक है। बाकी आमने सामने के कोण इसमें भी बराबर होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। विकर्ण आमने सामने कोण को समद्विभाजित करते हैं, इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं। कौन सी विशेषता अलग हुई? आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, उसके विकर्ण बराबर नहीं होते। ये दो विशेषताएं हैं जो समांतर चतुर्भुज को आयत बनाती है। अब समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज आयत का बिगड़ा हुआ रूप है। इसको ऊपर से धक्का दे रखा है, इसको ऊपर से धक्का मारा तो ये क्या हो गया? टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज आयत का ही रूप है। अगर इसके कोण 90 डिग्री के हो जाए किसी विशेष स्थिति में, तो समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि मैंने तो ये पढ़ाया था और तुम लोगों ने आयत उतारा। कितने बच्चे हैं? देखिए एक बार हाथ खड़े करो, 1 2 3। अरे लंबा कर लो, शर्म मत करो। ये पूरी 10 मिनट खा गए मेरे पीरियड की तुम लोग। और रोज़ मैं ये चीज़ें समझाता हूँ कि भाई तुम सही उतारो, बोर्ड पर आंखें खोल के उतारो, लेकिन नहीं उतारते हो। अब 5-7 बच्चों ने इतने समझाने के बावजूद भी समांतर चतुर्भुज को आयत बना दिया, मतलब राम को श्याम बना दिया, श्याम को राम बना दिया।
तो अब नहीं करोगे ना गलती। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो 10 बार पूछ लो, लेकिन गलती मत करो भाई। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाती है। इतना चिल्लाता हूँ, इतना पढ़ाता हूँ, इतना समझाता हूँ, फिर भी तुम अपनी आदत से बाज नहीं आते। अब गलती मत करना बिल्कुल भी। आयत और समांतर से तुम्हें फ़र्क समझ में आ गया? और आज के बाद हिंदी को भी सीरियस होकर पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी में भी कुछ नहीं आ रहा। 2 शब्द पूछे थे। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आया हो तो धन्यवाद। और भाई ये वीडियो मैंने पेरेंट्स के लिए बनाया है। आप अपने बच्चों पे विशेष नज़र रखो, इनको प्यार से पढ़ाओ। रात के 10 बजे तक कम से कम प्रत्येक पेरेंट्स की हर बच्चे पर नज़र होनी चाहिए। और आप इनको मोबाइल देते हो तो मोबाइल आप इनको देकर आप सो मत जाओ। आप इनको दे जाते हो और आराम करते हो। ऐसा मत करो भाई। अपने बच्चे को या तो अपने पास बिठा के, आप समझते नहीं हो लेकिन आपको आवाज़ आती रहनी चाहिए कि भाई ये पढ़ाई संबंधित आवाज़ आ रही है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया या और कोई प्लेटफॉर्म पर इतने बेकार कंटेंट पड़ा हुआ है कि वहाँ बच्चा फट से शिफ्ट हो जाता है और पढ़ाई की चीज़ को भूल जाता है, और वहाँ जाने के बाद फिर दलदल है, वो निकल ही नहीं पाता। तो मोबाइल आप देते हो तो विशेष सतर्कता के साथ आप उनको दो। अपने पास उनको बिठाओ अपने बच्चे को और कह बेटा पढ़। तो उसमें से जो आवाज़ आएगी मोबाइल में से वो आपके कानों में जाएगी, तो आपको लगेगा कि यार पढ़ाई संबंधित चीज़ें ही चल रही है। और थोड़ा सा आप भी सजग होइए। बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा है तो रेगुलर भेजिए, उसमें अच्छे गुण डेवलप कीजिए। बस इतना ही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। थैंक यू, बाय।